तो हम देखने जा रहे हैं डीएफएस, ठीक है। और डीएफएस से मैंने बताया आपको कि प्री ऑर्डर होता है और पोस्ट ऑर्डर होता है और इन ऑर्डर होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। अब तीनों का एक एक करके हम देखेंगे अभी कैसे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं ज़रा सा प्री ऑर्डर में हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास प्री ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें सपोज करिए हमारे पास लिखा है 40, ठीक है। यहाँ पे उसके यहाँ लिखा है 30, यहाँ पे लिखा है 50, और यहाँ पे लिखा है हमारे पास 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 55, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ। अब हम लोग प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 40 से शुरू करेंगे, ठीक है। 40 से शुरू करेंगे तो हमने यहाँ पे ट्रैवल कर लिया, ठीक है, 40 पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बॉटम में जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो रूट है इसके ज़रिए लेफ्ट साइड में जा जाके, ये जो रूट है इसके लेफ्ट साइड में जा जाके सबसे बॉटम पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रैवल कर लिया, फिर यहाँ पे ट्रैवल्स करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रैवल्स करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया 40, फिर 30, फिर 25, ठीक है। इस तरीके से प्री ऑर्डर काम करता है। फिर हम वापस 30 पे जाएंगे क्योंकि इसके सबसे लेफ्ट में जा चुके हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे नल है। तो वापस हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे 25 के, क्योंकि अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ लेफ्ट में नहीं है, ठीक है ना, इसके राइट में कुछ है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जाएंगे वापस। अब क्या करेंगे हम लोग 30 पे जाएंगे और 30 पे देखेंगे क्या इसके कुछ राइट पे है कुछ, हाँ इसके राइट में भी है, तो 35 को ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इस पार्ट का पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। इस तरह हम लोग पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं, इस तरह हम पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस साइड जाना शुरू करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे 50 पे, ठीक है। हम 50 पे जाएंगे, अब 50 पे पहुँच गया। 50 से हम क्या जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये है 45, तो 45 पे जाएंगे। वापस अब 50 पे आएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और राइट में देखेंगे 50 के कुछ है, तो हाँ है 55, तो यहाँ पे 55 अरे में ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम प्री ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। ईजी है प्री ऑर्डर को लिखना। अब देखते हैं कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे इसको। तो डीएफएस करने वाले हम लोग क्या, प्री ऑर्डर, ठीक है। तो हम इस टाइप का एक मेंबर फंक्शन बना देंगे प्री ऑर्डर के नाम से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट को एक अरे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स को हम किस में करने वाले हैं, एक अरे में स्टोर करने वाले हैं। इस तरीके से हम रिजल्ट ले लेंगे, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू अरे बना देंगे, ठीक है। अब देखिए ये काम तो हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कौन सा फंक्शन होगा, वो एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए मैं पहला पूरा कोड लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट नोड यहाँ पे आएगी हमारे पास, ठीक है। फिर पहले हमारे पास करंट नोड यहाँ पे है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में पुश करना पड़ेगा ये। तो पहले लिख देता हूँ पूरा, फिर बताता हूँ वो कैसे काम करेगा ये। तो अब सपोज करिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, ठीक है। ऐसे सोच लेते हैं कुछ, यहाँ पे 30 डाल देता हूँ, यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 25, ये 35 और ये हमारे पास है 45 और 55, ठीक है। इस तरीके से कुछ बाइनरी सर्च ट्री। और अब हमें यहाँ पे डीएफएस करके ट्रांसफर करना, वो भी प्री ऑर्डर यूज़ करके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे फंक्शन ट्रैवर्सल चला है और इसमें क्या किया हमने, करंट नोड डाला है, ठीक है। और करंट नोड क्या है, करंट नोड जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ से करंट नोड भेजेंगे। तो देखिए फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ मैं। तो कौन सा फंक्शन है, जैसे कि मेरे पास है ट्रैवर्स फंक्शन, ट्रैवर्स नाम का फंक्शन। उसके अंदर हम जो करंट नोड बनाएंगे अभी फिलहाल हम दिस डॉट रूट बनाएंगे। इससे क्या होगा कि रूट हमारा करंट नोड बन जाएगा, ठीक है। तो रूट जो है वो हमारा करंट नोड बन जाएगा, मतलब ये हमारा करंट नोड है अभी। तो करंट नोड ये है हमारे पास। तो यहाँ पे कॉल स्टैक बना लेते हैं अपना। तो कॉल स्टैक कैसे दिखेगा हमारा, देखिए, ठीक है। ये हमारा कॉल स्टैक हो गया। और एक जगह लिख लेते हैं जहाँ पे हम रिजल्ट डालने वाला है। तो यहाँ मैं ऐसे कहीं लिख देता हूँ रिजल्ट्स, ठीक है। ये रिजल्ट है जो अरे है हमारा, यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूँ, इस तरफ देखिएगा आप रिजल्ट्स को। तो ये कॉल स्टैक है हमारा, ठीक है। सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर क्या गया, सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर गया दिस डॉट रूट, ठीक है। हमारा ये वाला फंक्शन अभी चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये गया 40 इसके अंदर। तो कॉल स्टैक के अंदर 40 बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू। तो करंट नोड अभी क्या है, दिस डॉट रूट है करंट नोड, और करंट नोड की वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट के अंदर 40 आ गया, सिंपल, ठीक है। रिजल्ट के अंदर अभी हमने 40 डाल दिया और ये एक अरे है। अब देखिए हमने कहा कि अगर करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ हो तो क्या कर दो, ट्रैवर्सल, देखिए हमने यहाँ पे रिकर्शन शुरू कर दिया, करंट नोड डॉट लेफ्ट कर दो, ठीक है। तो करंट डॉट डॉट लेफ्ट कुछ है, तो करंट नोड अभी फिलहाल ये 40 है। तो इसके लेफ्ट में कुछ है, हाँ है 30 है, ठीक है, ये है। तो ट्रैवर्सल करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो मतलब कि इसमें क्या करेंगे हम लोग, करंट नोड डॉट नेक्स्ट भेजेंगे। तो हमारे पास करंट नोड क्या हो गई, अब करंट नोड हमारी ये हो गई, ठीक है 30। इसमें करते हैं हम लोग कॉल स्टैक भेज देते हैं, ये हमने भेज दिया कॉल स्टैक पे।
किसका काम शुरू हो गया। अब रिजल्ट डॉट पुश करते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू, तो रिजल्ट डॉट पुश करना है करंट नोड डॉट वैल्यू, यानी कि अब हमारे पास क्या पुश हो जाएगा, करंट नोड क्या है 30 है, तो इसको यहाँ पे पुश कर देते हैं, ठीक है 30 को। अब देखिए फिर से यहाँ पे आए, इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है तो ट्रांसवर्सल, ये फिर से मतलब कि एक फंक्शन कॉल कर दो करंट नोड डॉट लेफ्ट को। तो क्या करंट नोड जो अभी है हमारे पास 30, क्या उसके लेफ्ट में कुछ है, हाँ 25 है। तो फिर से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस फंक्शन को फिर से रिकॉल करना है और रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू। तो करंट नोड क्या है हमारे पास, कॉल स्टैक पे 25 है, और करंट नोड डॉट वैल्यू को यहाँ पे पुश कर दो रिजल्ट पे, हो गया पुश, सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है तो ट्रांसवर्सल कर दो यहाँ पे करंट नोड डॉट लेफ्ट। तो क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है, ये देखिए करंट नोड 25 अभी नहीं है। इफ़ करंट नोड डॉट राइट कुछ है तो ट्रांसवर्सल कर दो करंट नोड डॉट राइट। करंट नोड डॉट राइट है यहाँ पे कुछ, देखिए इस पे क्या है, कुछ लेफ्ट और राइट है 25 में, तो नहीं है 25 पे कोई लेफ्ट और राइट नहीं, तो करंट नोड 25 तो इसके लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, तो ये वाला फंक्शन पूरा चलना बंद हो गया, देखिए यहाँ से, तो ये कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसने पूरा चल लिया, अपना काम कर लिया, इसने सब कुछ देख लिया, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जो भी काम करना था इसका, तो इसका काम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना ये भी चला, तो ये बाहर आ गया, ठीक है, इसने अपना काम कर लिया कॉल स्टैक का, तो 25 बाहर आ चुका है। अब करंट नोड हमारा क्या है, कॉल स्टैक पे क्या बैठा हुआ करंट नोड हमारा 30, ठीक है, तो 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हम करंट नोड डॉट लेफ्ट चला चुके हैं तो करंट नोड डॉट राइट चलेगा, ठीक है, ये वाली लाइन हमारी चल चुकी है ना, जब हमने यहाँ पे कॉल स्टैक पे रखा है 30 को, सबसे पहले ये वाली लाइन चली थी करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो अब करंट नोड डॉट राइट वाली चलेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट नोड डॉट क्या राइट में कुछ है तो ट्रावर्सल करंट नोड डॉट राइट, तो क्या है कुछ, हाँ है, तो इसलिए क्या करना है हमें इसको बना देना है करंट नोड, ठीक है। तो करंट नोड डॉट राइट, और ये हम 35 को कॉल स्टैक पर डाल देते हैं, और रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड डॉट वैल्यू को रिजल्ट डॉट पुश कर दो, करंट नोड हमारा 35 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुश कर दी रिजल्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखना है कि क्या जो हमारा करंट नोड है 35, क्या उसके लेफ्ट और राइट में कुछ है, देखिए ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला, क्या कुछ है लेफ्ट और राइट में, तो फिलहाल तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो ये कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका काम खत्म हो गया पूरा पूरा, है ना। तो ये कॉल स्टैक से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए कॉल स्टैक से बाहर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग 30 पे आते हैं वापस। अब क्योंकि 30 हमारा पहले से लेफ्ट और राइट पे जा चुका है तो वैसे भी इसका काम खत्म हो गया, तो इसको भी कॉल स्टैक से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब करंट नोड हमारे पास क्या है 40 है, देखिए कॉल स्टैक में क्या बैठा हुआ है 40 बैठा हुआ है, ठीक है, करंट नोड हमारा 40 है, तो ये लेफ्ट वाला काम पूरा कर चुका है, ठीक है, करंट नोड वाला। अब करंट नोड क्या करेगा, अपने राइट वाला काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला काम आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो इफ़ करंट नोड डॉट राइट है तो ट्रैवर्सल करंट नोड डॉट राइट कर दो, तो करंट नोड डॉट राइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये करंट नोड डॉट राइट आते हैं हम लोग, और करंट नोड डॉट राइट जो है ना हमारे पास, उसको इस फंक्शन में कॉल कर देते हैं, तो रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड क्या है 50 है हमारा, यहाँ पे करंट नोड ये 50 हो गया, और रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे 50 लिख देते हैं, ठीक है, हो गया सिंपल सा। अब देखते हैं क्या इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट है, क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट है यहाँ पे कुछ, हाँ है, यहाँ पे करंट नोड डॉट लेफ्ट है यहाँ पे, देखिए ठीक है, सिंपल है, तो यहाँ पे लेफ्ट में है हमारे पास, ठीक है। तो हमें ट्रांसवर्सल करंट नोड डॉट लेफ्ट चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट नोड डॉट लेफ्ट इस पे पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 को कॉल स्टैक पे रखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देते हैं, फंक्शन ट्रांसवर्सल करंट नोड, ये हमारा करंट नोड हो गया 45। अब रिजल्ट डॉट पुश करना है करंट नोड डॉट वैल्यू को, तो यहाँ पे 45 हमारा रिजल्ट पे आ गया है, ठीक है। अब रिजल्ट 45 आ गया, अब 45 पे देखिए क्या ये जो है ना कि क्या लाइन चल चुकी है हमारी। अब देखना है क्या ये इसके लेफ्ट में और राइट में कुछ है, क्योंकि नहीं है इसके लेफ्ट और राइट में कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसका काम भी खत्म हो गया, ये कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, करंट नोड क्या है हमारी 50 है, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, और करंट नोड हमारी 50 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या 50 का लेफ्ट वाला काम हो गया है, 50 के राइट वाला देखते हैं, क्या करंट नोड डॉट राइट में कुछ है, और ट्रांसवर्सल हमारे पास करंट नोड डॉट राइट चलेगा, तो यहाँ पे करंट नोड क्या हो जाएगा राइट वाला, तो इसके राइट में कुछ है, हाँ 55 है, तो ये कॉल स्टैक पे बैठ जाएगा, ठीक है, करंट नोड यही हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू, तो 55 है, तो हमने 55 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, 55 को यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके क्या लेफ्ट राइट में कुछ है, इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं, तो कॉल स्टैक से बाहर निकाल देते हैं इसको, ठीक है, सिंपल सी चीज़ हो गई, बार बार कर रहे हैं हम लोग यही चीज़, तो ये चीज़ हो गई नॉर्मल। अब ये क्या करेंगे 50 का जो है ना 50 करंट नोड है, 50 का लेफ्ट और राइट दोनों काम खत्म हो गया, इसको भी बाहर निकाल देते हैं कॉल स्टैक से, और
40 का भी लेफ्ट और राइट दोनों काम खत्म हो चुका है, तो 40 को ही बाहर निकालते हैं कॉल स्टैक से। तो रिजल्ट कुछ इस तरीके का है हमारे पास। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हम क्या करते हैं, देखते हैं कोड करके। ठीक है, क्या हम करते हैं डीएफएस का, यहाँ पे हम करते हैं डीएफएस का कोड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 40 30 50 जो जो चीज़ें हैं वो सब सेम है ना, देखते हैं। तो हमने लिया था इसके हिसाब से ले लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हमारे पास 40 30 25 20 35 था, और 40 30 25 40 30 50 भी था, 25 था ना, 25 था, और 35 45 और 55 था। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, इनको ले लेते हैं और इन्हीं को इंसर्ट करके हम इन्हीं के साथ देखेंगे काम करते हुए। लिखते हैं डीएफएस। ठीक है, प्री ऑर्डर, और डीएफएस प्री ऑर्डर, इस तरीके से हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स ले लेते हैं और इसको अरे में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स को जब हम लोग रिजल्ट को स्टोर करते रहेंगे अरे में, तो फंक्शन जो है ना हमारे पास क्या बनने वाला था, ट्रैवर्स बना लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास करंट नोड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट नोड आ जाएगी। इसके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश करते रहेंगे हम लोग, किसके हिसाब से, करंट नोड डॉट वैल्यू, जो भी करंट नोड होगी, ठीक है, कॉल स्टैक पे बैठी, वो हमारी उसकी वैल्यू हम रिजल्ट डॉट पुश करते रहेंगे, मतलब अरे में स्टोर करते रहेंगे। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारे पास लेफ्ट में कुछ होता है तो हम लोग लेफ्ट में जाते रहेंगे। ठीक है, डीप, तो करंट नोड डॉट लेफ्ट करते रहेंगे अगर लेफ्ट में कुछ होगा। ठीक है, डीप जाते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रैवर्स कर देंगे करंट नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लेफ्ट में जाते रहेंगे, और उसके बाद इफ़ राइट में कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करते रहेंगे करंट नोड डॉट राइट। से कर देते हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और करंट नोड ने पहले पे है, हम लोग दिस डॉट रूट भेज देते हैं, तो दिस डॉट। अब यहाँ पे हमें रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न करना चाहिए, रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ पास रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं, कंट्रोल पर सेंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीएफएस, यही तो है, तो फर्स्ट डॉट डीएफएस प्री ऑर्डर। ठीक है, और देखिए 40 30 25 35 50 45 और 55, लेट्स सी, यही था ना हमारे पास रिजल्ट। देखिए मैच कर रहा है, अरे ही क्या हो गया, गायब हो गया, कोई बात नहीं। 40 30 25 35 50 45 और 55। ठीक है, सही है। तो देखिए काम कर रहा है हमारे पास डीएफएस प्री ऑर्डर में। तो अब हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो देखिए पोस्ट ऑर्डर हमारे लिए इजी थोड़ा सा, और देखिए हमारे लिए कैसे होगा। सपोज करिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मेरे पास 30 है, यहाँ 50 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 25 है, 35 है, 45 है और 55 है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे कि देखिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करने वाले हैं कि हम जाने वाले हैं 40 पे। ठीक है, 40 पे सपोज करिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि रिजल्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट हमें दिखाएगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम 40 पे जाते हैं, वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, 40 की। अब क्या करेंगे, 40 के लेफ्ट जाएंगे, तो लेफ्ट में जाते हैं। ठीक है, और लेफ्ट में जितना लेफ्ट में डीप जाता रहेगा उतना चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चला गया डीप में। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, और क्या इसके राइट में कुछ है, क्योंकि इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो हम ये वाली वैल्यू जो है ना ये लिख देंगे रिजल्ट में। ठीक है, ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे रिजल्ट में। तो ये हम लिख चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा घोष देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए वापस हम आएंगे 30 पे, वापस हम आते हैं 30 पे। ठीक है, अभी 30 का काम जो है ना खत्म नहीं है, क्योंकि 30 का लेफ्ट साइड तो वाला काम हो गया, लेकिन 30 के अब राइट में जाके देखेंगे कि क्या 30 के राइट में कुछ है, तो हाँ इसके राइट में 35 है। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे। अब हम कहाँ आ गए, 35 यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 35 जो है ना आ चुके हैं। अब 35 के लेफ्ट देखेंगे और राइट में देखेंगे, क्या 35 के लेफ्ट में कुछ है, सबसे पहले लेफ्ट देखेंगे, नहीं है 35 के लेफ्ट में। क्या 35 के राइट में कुछ है, नहीं है 35 के राइट में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिजल्ट में दिखा देंगे कि 35 पे हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब ऊपर जाते हैं वापस, अब जाएंगे 30 वापस। ठीक है, 30
अब देखिए 30 के लेफ्ट वाला भी हम विजिट कर चुके हैं, 30 के राइट वाले को विजिट कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे पास 35 अब जो है ना उसको हम रिजल्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 30 को हम रिजल्ट में दिखा सकते हैं। अब वापस आते हैं 40 पे। तो 40 ने अपने लेफ्ट पे तो ट्रैवर्स कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपने राइट पे नहीं किया, तो इसलिए अभी 40 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 40 के राइट में जाते हैं, 40 के राइट में गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, 50 पे। अब 50 जो है ना, क्या 50 के लेफ्ट में कुछ है? हाँ, 50 के लेफ्ट में कुछ है, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए 50 के लेफ्ट में यहाँ पे कुछ था, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 45 पे है, तो क्या 45 के लेफ्ट और राइट में कुछ है? क्योंकि नहीं है 45 के लेफ्ट और राइट में कुछ भी, तो हम क्या करेंगे 45 को रिजल्ट में दिखा देंगे ऐसे। ठीक है, अब वापस हम लोग 50 पे आएंगे। तो 50 पे हम लोग लेफ्ट साइड में विजिट कर चुके हैं, क्या 50 का राइट है कोई? हाँ, राइट है। और क्या 50 के राइट में हमने विजिट किया था? नहीं किया था, तो 50 के राइट में विजिट कर लेते हैं यहाँ पे 55 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए अब। ठीक है, अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या 55 के राइट में और लेफ्ट में कुछ है? नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको भी रिजल्ट में दिखा देंगे 55 को। अब ऊपर जाते हैं वापस 50 पे। तो 50 पे हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों विजिट कर चुके हैं, तो अब ये हमारा यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको अब जाते हैं वापस ऊपर 40 पे। तो 40 के लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हम लोग विजिट कर चुके हैं, इस साइड पे पहले विजिट किया था, फिर इस साइड पे विजिट कर चुके हैं, तो हमारा 40 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था हमारा पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इसे कहते हैं पोस्ट ऑर्डर। तो अब देखते हैं हम लोग इसका कैसे, अब देखते हैं इसका कैसे कोड करेंगे हम लोग पोस्ट ऑर्डर का। तो मैं ऐसे आपको एग्जांपल दिखाया था, इससे पहले ही दिखाया था मैंने 40। ठीक है, हमारे पास यहाँ 30 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 25, 35, 45 और 55। ठीक है, ऐसे एग्जांपल लिखा है हमारे पास। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम कॉल स्टैक बना लेते हैं, पहले की तरह से हमने कॉल स्टैक बनाया था, यहाँ पे हम अच्छे समझ सकते हैं कॉल स्टैक से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, कि क्या क्या रिजल्ट के अंदर स्टोर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, 3-4 चीज़ें। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो मैं आपको एक पहले मैं आपको कोड लिख के पूरा दिखाता हूँ, फिर आप देखते हैं कि हम लोग कैसे करने वाले हैं इसको। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आप इस कोड को देखिए और पोस्ट के पहले आपने जो देखा था प्री ऑर्डर को, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस निकालिए, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश सबसे लास्ट में लिखा है और प्री ऑर्डर में सबसे पहले प्री रिजल्ट डॉट पुश लिया था। अब ऐसा क्यों किया? देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैं कोड जब आपको समझाता रहूँगा ये करके तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया पहले ट्रांसफर दिस डॉट रूट। ठीक है, तो करंट नोड के अंदर क्या आ गया हमारे पास 40, तो ये हमारा करंट नोड है। तो फिलहाल हमारे पास कॉल स्टैक पे ये पड़ा है। ठीक है, 40 वाला नोड। ठीक है, करंट नोड यही वाला हमारा। ठीक है, अब पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले क्योंकि रिजल्ट डॉट पुश नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास लाइन लिखी कि इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट, क्या अगर करंट नोड डॉट लेफ्ट में कुछ है तो क्या करो कि करंट नोड डॉट लेफ्ट पे चले जाओ। ठीक है, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लो, तो यहाँ पे क्या है कि करंट नोड ये हट के अब ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला, तो हमारे पास ये क्या है, कॉल स्टैक में ये आ जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन किसको रिकर्शन कर रहा है, ट्रांसफर्स करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो करंट नोड में क्या आ जाएगा, करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो लेफ्ट में यही है इसके, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब जब इसको कॉल कर लिया तो ये वापस फंक्शन पे आ गया। इसने फिर से लाइन पढ़ी कि इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट, क्या करंट नोड जो है हमारे पास ये वाली, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, तो ऐसा करो कि फंक्शन को वापस करंट नोड डॉट लेफ्ट की तरह कॉल कर दो। ठीक है, पी वाली वैल्यू पास करके, तो हाँ ये देखिए इसके लेफ्ट में भी कुछ है, तो ये करंट नोड अब ये बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया, सिंपल हो गया। अब इन्होंने बोला है कि क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है। ठीक है, ये करंट नोड डॉट लेफ्ट में कुछ है, तो करंट नोड हमारा 25 बन चुका है। क्या इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है? तो क्या इसके राइट में कुछ है? नहीं है। तो रिजल्ट डॉट पुश कर दो करंट नोड डॉट वैल्यू। ठीक है, कर दिया हमने 25, और ये फंक्शन का काम भी ख़त्म हो चुका है। तो 25 जो है वो हमारा कॉल स्टैक से बाहर निकल चुका है। तो करंट नोड अब ये नहीं रह गया, करंट नोड अब हो गया हमारा 30 वापस। ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट वाला काम हो चुका था 30 वाले के साथ, तब हम क्या करेंगे, इफ़ करंट नोड डॉट राइट है, क्या करंट नोड डॉट राइट है कुछ, तो ट्रांसफर कर दो हमारा करंट नोड डॉट राइट। ठीक है, इसका काम हो गया, सो मैं कट मार देता हूँ, और यहाँ पे हाँ राइट में कुछ है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा करंट नोड बन जाएगा। ठीक है, ये करंट नोड बन जाएगा क्योंकि बोला ट्रांसफर करंट नोड डॉट राइट, ये देखिए
ट्रांसफर करंट नोड डॉट राइट, तो ये करंट नोड बन गया हमारा 35 कॉल स्टैक पे बैठ गया। अब क्या क्या लेफ्ट में या राइट में 35 पे कुछ है, क्योंकि नहीं है यहाँ पे लेफ्ट और राइट में कुछ, तो रिजल्ट डॉट पुश कर दो करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड क्या है 35 है, इसको पुश कर दो, ठीक है। यहाँ पे 35 आ गया हमारे पास, और क्योंकि ये हमारा अरे है इस तरीके से दिखेगा, और इसके बाद इसका काम भी खत्म हो गया, तो 35 को कॉल स्टैक से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब करंट नोड हमारा क्या है, अब करंट नोड हमारा क्या रह गया 30 हो गया वापस, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ये हो गया हमारा, इस पर विजिट कर चुका है, ये 30 है, ठीक है। 30 यहाँ पे करंट नोड हमारा 30 है, तो हम क्या करने वाले हैं कि 30 ने अपना लेफ्ट वाला भी काम कर लिया, राइट वाला भी काम कर लिया, तो ये यहाँ भी चल गया, यहाँ भी चला गया। अब ये लाइन चलाएगा वो रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड डॉट वैल्यू 30 पुश कर दिया हमने, और उसके बाद ये काम इसका खत्म हो गया 30 का, ठीक है। तो करंट नोड का 30 वाले का भी काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो उसने यहाँ से काम खत्म कर दिया, ये हमारा हो गया, विजिट कर चुका है, और ये कॉल स्टैक से बाहर निकल आया। तो अब करंट नोड क्या है हमारे पास, करंट नोड 40 है, जो कि अपने लेफ्ट वाले का काम पूरा कर चुका है, ठीक है। हम लोग लेफ्ट से तो विजिट कर रहे थे, तो पहले लेफ्ट वाले का काम वो पूरा कर चुका है, तो उसने ये वाले काम पूरे हो गए हैं उसके, अब वो राइट वाले का काम करेगा अपने, तो ये करेगा वो। इफ़ करंट नोड डॉट राइट है कुछ, क्योंकि है यहाँ पे हमारे पास करंट नोड डॉट राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवर्स करंट नोड डॉट राइट, ठीक है। तो ट्रैवर्स कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है ट्रैवर्स करंट नोड, और करंट नोड डॉट राइट अगर इसमें भेजेंगे तो करंट नोड हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो करंट नोड हमारा 50 बन गया, कॉल स्टैक पे भेज देते हैं 50 को, हो गया, ठीक है 50। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए फिर से यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है फंक्शन, तो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, अब राइट वाले के साथ, राइट वाले के वैल्यू के साथ, मतलब 50 के साथ। तो इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है तो ट्रांसफर कर दो करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट है, हाँ कुछ है, तो यहाँ पे हम इसको करंट नोड बना देंगे अब 45 को, ठीक है। तो करंट नोड हमारा क्या बन गया 45 बन गया। अब वापस आते हैं ऊपर, अब क्या जो करंट नोड हमारा 45 बन गया, क्या उसके लेफ्ट में या राइट में कुछ है, तो ये कि लेफ्ट और राइट दोनों में कुछ नहीं, तो रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे हम लोग करंट नोड डॉट वैल्यू को, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो करंट नोड क्या है 45 है, तो इसकी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा कॉल स्टैक से, और रिजल्ट डॉट पुश कर दिया इसको 45 को, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो चुका है, हमारा करंट नोड कॉल स्टैक है, ठीक है। इसके लेफ्ट में विजिट कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब राइट में जाना है इसके, तो राइट में इफ़ करंट नोड डॉट राइट ट्रांसफर्स करंट नोड डॉट राइट, तो यहाँ पे करंट नोड डॉट राइट भेज देते हैं। करंट नोड डॉट राइट क्या है हमारे पास 55 है, तो हमारे पास जो है फंक्शन पे 55 करंट नोड बन जाएगा, तो ये हमारा 55 बन चुका है, ठीक है। तो क्या अब हम देखते हैं कि क्या 55 के लेफ्ट और राइट में कुछ है, क्योंकि नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू को, ठीक है, पुश कर दिया 55 को, और उसके बाद इसका काम भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका काम खत्म हो चुका है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमने 55 को कॉल स्टैक से भी हटा दिया, ठीक है। अब ऊपर आते हैं वापस करंट नोड पे, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वाला पार्ट भी चल चुका है, राइट वाला भी पार्ट चल चुका है, तो रिजल्ट डॉट पुश करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड 50 है, तो इसको हमने वैल्यू को पुश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी कॉल स्टैक से बाहर निकाल दें। अभी कॉल स्टैक पे यहाँ पे सिर्फ 40 पड़ा है, ठीक है, क्योंकि कॉल स्टैक पे सिर्फ 40 पड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग करंट नोड 40 पे आ गए। इसका लेफ्ट वाले का काम भी खत्म हो गया, राइट वाले का भी काम हो गया, तो रिजल्ट डॉट पुश कर दे करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड डॉट वैल्यू क्या है 40 है, तो यहाँ पे पुश कर देते हैं, और ये काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। इसका भी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि प्री ऑर्डर में हमारे पास 40 जो था, जो रूट था वो सबसे आगे था, और पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में 40 जो रूट हमारा है। अब इसी को कोड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेंबर फंक्शन DFS पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो DFS पोस्ट ऑर्डर, इसमें हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट ले देंगे रेट रिजल्ट्स, और इज इक्वल टू ये, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब दिखाई दिया, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बस 2 लाइन चेंज करनी है मुझे, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया, क्योंकि हम लोग सर्टिफाइड कॉपी पेस्ट है, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसको बस रिजल्ट डॉट पुश को बस क्या करना है मुझे लास्ट में लिख देना, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर बन जाएगा प्री ऑर्डर से। इतनी सी बस चेंजेस करने थे, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हैं,
ये प्री ऑर्डर था, पोस्ट ऑर्डर के लिए कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पोस्ट ऑर्डर। लेट्स सी कि क्या आएगा हमारे पास। देखिए 25, 35, 30, 45, 55, 50 और 40। ठीक है 40 सबसे लास्ट में है। प्री ऑर्डर में 40 सबसे पहले आ रहा था, पोस्ट ऑर्डर में देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है। अब देखते हैं क्या सही है। देखिए 25, 35, 30, 45, 55, 50 और 40 देखिए सही है। तो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर भी काम हो गया। करेंगे हम लोग इन ऑर्डर देखने वाले हैं। ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे, 40 पे जाएंगे, फिर हम 30 पे जाएंगे। ठीक है फिर हम 25 पे जाएंगे। ठीक है अब देखिए क्या 25 के लेफ्ट में कुछ है, क्योंकि 25 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैवर्स कर देंगे। और ये क्या है, हमारा रिजल्ट जो है ना उसमें 25 को हम शो कर देंगे। ठीक है पहले हम 25 पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है ये हो गया। फिर इसके राइट में जाएंगे, क्या इसके राइट में कुछ है, नहीं है। ठीक है काम खत्म। अब देखिए 35 पे वापस जाएंगे, हम 35 पे वापस जाएंगे। इसके लेफ्ट वाले काम खत्म हो गया ना, इसके लेफ्ट वाले काम खत्म हो गया तो अब यहाँ पे भी विजिट कर जाएंगे और यहाँ 30 को लिख देंगे। ठीक है फिर इसके राइट में कुछ है, हाँ है, इसके राइट में कुछ है। तो इसके राइट में जो है उसके लेफ्ट में चेक करिए क्या कुछ है, क्या इसके राइट में जो था, ठीक है 35 था तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है। ठीक है तो हम 35 पे विजिट कर देंगे। ठीक है अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्या इसके राइट में कुछ है, क्या इसके राइट में कुछ है, नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है इसका अब यहाँ का पूरा काम खत्म हो गया तो वापस बैक करते हैं 40 पे, और 40 के लेफ्ट साइड का पूरा काम खत्म हो गया तो हम यहाँ पे 40 पे ऐसे विजिट कर जाएंगे। ठीक है ये 40 हो गया हमारा। अब इसके राइट में जाने वाले हम लोग, इसके राइट पे गए। ठीक है इसके राइट में जाते हैं, लेकिन इसके राइट में देखेंगे क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, राइट के लेफ्ट में। तो क्या 50 के लेफ्ट में कुछ है, हाँ 50 के लेफ्ट में कुछ है। ठीक है तो 45 पे हम आ गए। तो क्या 45 के लेफ्ट में कुछ है, क्योंकि 55 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इस पर हम विजिट कर जाएंगे। ठीक है तो 45 यहाँ लिख देंगे हम लोग। क्या इसके 45 के राइट में कुछ है, तो क्योंकि 45 के राइट में कुछ नहीं है तो ये हो गया हमारा काम पूरा। वापस हम आते हैं 50 पे। क्या 50 के लेफ्ट में हम लोग विजिट कर चुके हैं, इसलिए 50 को हम यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। 50 को विजिट कर जाएंगे क्योंकि इसके लेफ्ट में विजिट कर चुके हैं। अब इसके क्या करेंगे, हम लोग राइट पे विजिट करेंगे। ठीक है तो ये हमारा राइट हो गया। क्या यहाँ पे कोई लेफ्ट में कुछ है इसके 55 के, नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको विजिट कर देंगे। ठीक है लेफ्ट के बाद इसको भी विजिट कर जाएंगे। और इसी के राइट में कुछ है, क्योंकि नहीं है तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस तरीके का रिजल्ट मिल गया हमें। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इन ऑर्डर में सब कुछ इन ऑर्डर है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। इसका मतलब क्या है कि सब असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया हमने, छोटे से बड़ा। तो ये इन ऑर्डर है, ऐसे इन ऑर्डर कहते हैं हम लोग। अब इसका देखते हैं कोड कैसे लिखते हैं हम लोग। तो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखाता हूँ। पहले एक नोट बना के, ठीक है 40, 30, 50, 25, 35, ठीक है 45 और 55 ऐसे बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट्स लिख देते हैं। हो सकता है, ठीक है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे एक वॉल स्टैक बना लेते हैं। ठीक है हमारा कॉल स्टैक बन गया, इसको लिख देते हैं कॉल स्टैक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कोड लिख देते हैं। सही कैसे सा कोड काम करेगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं पूरा कोड लिख देता हूँ। देखिए अगर मैं इस कोड को आपको समझाऊं तो देखिए सारा कोड जो है ना वो सेम ही है, बट यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश जो है ना, ये लाइन मैंने थोड़ा कुछ बीच में लिख दी। ठीक है अदरवाइज प्री और पोस्ट की तरह ही है, बस रिजल्ट डॉट पुश पर हमने क्या करा, बीच में लिख दिया है। ठीक है ऐसा क्यों किया मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ मैं नीचे नहीं लिख सकता, इसलिए यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है ऐसे लिख के कि दिस डॉट रूट हमने यहाँ पे करंट नोड पे भेज दिया। ठीक है तो करंट नोड क्या हमारे पास, दिस डॉट रूट हो गया। तो हमने यहाँ पे करंट नोड लिखना है, दिस डॉट रूट। ठीक है ये हमारा करंट नोड हो गया। ठीक है तो ये हमारा कहाँ जाएगा, कॉल स्टैक पे बैठ जाएगा। तो ये 40 पे आ गया हमारे। ठीक है हम कहेंगे कि अगर इफ़ करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है तो ट्रैवर्स कर दो करंट नोड डॉट लेफ्ट पे। तो क्या करंट नोड लेफ्ट कुछ है, हाँ है 30 है। ठीक है तो यहाँ पे ट्रैवर्स कर देते हैं। तो इसको भी हमने कॉल स्टैक पे बैठा दिया। ठीक है आ गया ये। ठीक है उसके बाद क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे आता है ये फंक्शन पे। तो ट्रैवर्स करंट नोड 30। तो क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है,
ट्रैवर्स कर दो करेंट नोड डॉट लेफ्ट, तो यहाँ पे करेंट नोड डॉट लेफ्ट ये हो गया हमारे पास, ये भी कॉल स्टैक पे बैठा देते हैं, ठीक है। क्या इसके साथ भी यही चीज़ हो जाएगी, क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है तो ट्रैवर्स करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो कुछ नहीं है इसके लेफ्ट में, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे करंट नोड डॉट वैल्यू, तो रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले तो 25 आ जाएगा क्योंकि 25 की वैल्यू हमने क्या कर दी, शो कर दी, तो हमने यहाँ पे 25 रिजल्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या करंट नोड डॉट राइट ट्रैवर्स करंट नोड डॉट राइट, क्या करंट नोड डॉट राइट कुछ है, क्योंकि करंट नोड डॉट राइट कुछ नहीं है, देखिए करंट नोड 25 है ना अभी, क्या इसके राइट में कुछ है, क्योंकि नहीं है तो इसका काम पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, तो ये कॉल स्टैक से बाहर आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अभी कॉल स्टैक पे 30 पे हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन चल चुकी है हमारी लेफ्ट वाली, अब क्या कर चलेगी इसके नीचे वाली, इसके नीचे लाइन क्या है कि रिजल्ट डॉट पुश कर दो करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड क्या है 30 है, इसकी वैल्यू को पुश कर दो, तो 30 पुश हो गया। अब इसके नीचे लाइन चलेगी, इसका काम पूरा खत्म नहीं हुआ कि अगर क्या इससे करंट नोड डॉट राइट कुछ है, तो करंट नोड डॉट राइट कुछ है क्या, ट्रैवर्स कर दो करंट नोड डॉट राइट, तो हाँ करंट नोड 30 है तो इसके राइट में हाँ है 35 है, तो इसको कॉल स्टैक पे बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से काम होगा कि क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है, तो करंट नोड 35 है तो इसके क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, तो हमारे लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू, ठीक है, तो रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू 35 हो गया यहाँ पे। क्या इसके राइट में कुछ है, देखिए करंट नोड डॉट राइट क्या कुछ है, क्योंकि नहीं है तो काम खत्म हो चुका है इसका, ठीक है, यहीं से। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिए अब हमारा जो 30 है, ठीक है, वो करंट नोड हो रखा है, ठीक है, और ये 30 जो है ना वो ये वाली लाइन भी चला चुका है, ये वाली लाइन भी चला चुका है, ये वाली लाइन भी चला चुका है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वो, ठीक है, तो ये भी हमारा काम खत्म हो गया 30 का भी, तो ये भी हमारा कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, इसको भी बाहर कर देते हैं कॉल स्टैक से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 40, ठीक है, करंट नोड क्या है 40 हो गया, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये इसने ये वाला पार्ट चला दिया था अपना अभी इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट वाला, तो अब यहाँ पे क्या करेगा रिजल्ट डॉट पुश कर देंगे हम लोग करंट नोड डॉट वैल्यू, तो करंट नोड वैल्यू क्या है 40, तो इसको पुश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, सभी काम खत्म हो गया, वैल्यू पुश कर दी हमने। अब इसके नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, क्या करंट नोड डॉट राइट कुछ है, हाँ करंट नोड डॉट राइट है ये, तो हमें क्या करना है ट्रैवर्स करना है करंट नोड डॉट राइट को, ठीक है, तो फंक्शन चल रहा है यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन 50, यहाँ पे विजिट कर गया, ठीक है, ट्रैवर्स कर दिया हमने करंट नोड करके, तो ये 50 जो है हमारे पास ये करंट नोड डॉट राइट था, तो ये करंट नोड बन चुका है, और ये हमारा 50 करंट नोड पे आ गया, ठीक है। अब फिर से इस लाइन पे आते हैं, क्या करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है, तो हाँ इसके करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है, तो ये हमारा 45 है, ठीक है, तो ट्रैवर्स कर देते करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो ठीक है हो गया, सही बात है, ट्रैवर्स कर दिया हमने। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है करंट नोड हमारा 45 हो गया, ठीक है, तो 45 को कॉल स्टैक बैठा देते हैं, और उसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि करंट नोड डॉट लेफ्ट कुछ है, नहीं है यहाँ पे करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो क्या करना है हमें रिजल्ट डॉट पुश कर देना है करंट नोड डॉट वैल्यू को, तो इसको हमें पुश कर देना है करंट नोड डॉट वैल्यू को रिजल्ट में, ठीक है, तो ये पुश हो गया यहाँ पे। अब ये करंट नोड डॉट राइट कुछ है, क्या इसके राइट में कुछ है, नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग इसको कॉल स्टैक से बाहर निकालने वाले हैं, निकाल दिया बाहर कॉल स्टैक से। अब वापस कॉल स्टैक पे क्या है करंट नोड 50 है, 50 के लेफ्ट वाला तो पार्ट चल चुका है, ठीक है, अब क्या करते हैं रिजल्ट डॉट पुश करते हैं करंट नोड डॉट वैल्यू को, तो 50 हमारा यहाँ पे रिजल्ट पे पुश हो गया, ठीक है। अब क्या करंट नोड डॉट राइट कुछ है, तो करंट नोड डॉट राइट जो है ना वो है कुछ, हाँ है, तो ये हमारा करंट नोड यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो 55 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट है कुछ, तो ट्रैवर्स कर दो करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो कुछ नहीं है करंट नोड डॉट लेफ्ट, तो यहाँ पे भी नहीं चला। उसके बाद क्या है कि रिजल्ट डॉट पुश कर दो करंट नोड डॉट वैल्यू, ठीक है, तो पुश कर दिया हमने। और क्या राइट में करंट नोड डॉट राइट कुछ है, तो ट्रैवर्स कर दो करंट नोड डॉट राइट, तो यहाँ किसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, तो ठीक है। अब हमारे करंट नोड क्या है 50 है, और 50 हमारा पहले से ही क्या है हम लोग इस पर लेफ्ट और राइट दोनों चला चुके हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा कॉल स्टैक से। अब क्या है 40 है, 40 का भी लेफ्ट राइट दोनों चला चुके हैं, भी कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा पूरा खत्म। हम लोग इसका कोड बहुत ईजी हो जाएगा, देखिए
यही मुझे करना है, यही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल+C आपको पता है, बस रिजल्ट डॉट पुश मुझे बीच में लिखना है, ठीक है। तो इसे कंट्रोल+V करते हैं हम लोग, और इसे मैं बस इन ऑर्डर कर देता हूँ, इन ऑर्डर। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि रिजल्ट डॉट पुश कर देते हैं बीच में, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट डॉट पुश, बाकी सब सेम रहेगा। कंट्रोल+Enter दबाते हैं। अब देखिए इन ऑर्डर करना है मैं, तो यहाँ पे मैं इन ऑर्डर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इन ऑर्डर में क्या आ रहा है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, देखिए अरेंजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना। देखिए अरेंज है ना ये सही से, छोटे से बड़े की तरफ, तो ये सही है, मतलब हमारा काम हो गया ठीक से, ठीक है। अगर आपको और अच्छे चेक करना है तो यहाँ पे आप कॉल स्टैक पे और अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ ब्रेक पॉइंट लगा लगा के, तो ईजी रहेगा आपके लिए और अच्छे समझना, ठीक है। बस ईजी है हमारे लिए, देखिए हो गया हमारा काम, है ना। तो हो गया।